Hello and good evening, everyone. मेरा नाम है श्रेष्ठा and I'm going to be your English educator at hashtag just 9th and 10th, a platform of An Academy, and this is going to be a one-stop solution to all your problems, all your queries of class 9th as well as class 10th. इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और क्लास 10th पे फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड तभी कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे और आपकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व भी करेंगे. बट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हैज़ अ यूनिक थीम अटैच टू इट और थीम क्या है? लर्निंग विद इवैल्यूएशन. तो यहाँ पर केवल लर्निंग नहीं होगा, ऑन डेली बेसिस आपका इवैल्यूएशन भी होगा. मतलब जो भी कंटेंट हम एक क्लास में पढ़ेंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास हम उसका एक इंटरैक्टिव क्विज भी रखेंगे. We are going to no I'm going to ask you different questions upon the content that I taught you in that particular class, and you're going to answer me those questions. बहुत क्विक सा क्विज होगा और उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी रिगार्डिंग द टॉपिक, और मुझे भी समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ाया आप उसको कितना ग्रास्प कर पाए, कितना उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए. ओके, in this particular class I'm going to start with the first lecture of literature section. लिटरेचर में हमारी दो एनसीईआरटी बुक्स हैं. द फर्स्ट वन इज टाइटल एज फर्स्ट फ्लाइट और जो सेकेंड वन है दैट इज टाइटल एज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. लेकिन इस क्लास में आज हम फर्स्ट फ्लाइट से शुरुआत करेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes. Okay. In this particular chapter, the author talks about an unshakable faith of a man that is named Lencho, okay, towards God. उसका जो फेथ है गॉड पे कितना स्ट्रांग है, उसका फेथ उसको कैसे उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, इस पे पूरा डिस्कशन हम करेंगे. वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर एक चीज़ को समझते हुए, एक्सप्लेनेशन को समझते हम आगे बढ़ेंगे. और इसीलिए मैंने इस चैप्टर को दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है. आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. बट बिफोर आई गेट इन टू द लेक्चर, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है श्रेष्ठा श्रीवास्तव. मैंने मास्टर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में. पिछले 7 सालों से आई एम वर्किंग एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड आई हैव taught many students, more than 5,000 students to be exact. Okay, of the classes 9th to class 12th CBSE board, and I'm very happy to join you on this particular platform of hashtag just 9th and 10th. And I really hope कि जितना मज़ा मुझे इंग्लिश पढ़ाने में आता है, इंटरैक्ट करने में आता है, उतना ही मज़ा आप लोगों को मेरी क्लासेस में आएगा. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम आवर सिलेबाई वी आर गोइंग टू हैव वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस. कुछ इनोवेटिव से सेशंस होंगे, बेसिक ग्रामर पे भी सेशंस होंगे, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. किस तरीके के क्वेश्चंस फ्यूचर में आ सकते हैं, हर चीज़ का एक बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, सो दैट यू कैन हैव एन होलिस्टिक लर्निंग इन दी एक्सपीरियंस इन दीज क्लासेस. ओके, इन ऑर्डर टू ज्वाइन मी ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको क्या करना है? आपको इन सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल फोन. आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है. इस ऐप में एक चैनल रहेगा जस्ट क्लास 9th एंड 10th. इसको आपको ज्वाइन करना है, इसको आपको फॉलो करना है. बाय ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू कैन हैव वन टू वन personal interaction with your teachers, not just English teacher, not just with me, but all the teachers associated with this particular platform. आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने doubts, अपनी queries पूछ सकते हैं. वन टू वन डाउट सेशंस होंगे और जो भी आपका कंटेंट होगा जो टीचर्स शेयर करेंगे, whether it is photos or videos, files, links, audio files और वॉइस मैसेजेस, उन सब का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं. आप उनको देख सकते हो, आप उनको सुन सकते हो, आप उनको पढ़ सकते हो और उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो अपने टीचर्स से, अपने एजुकेटर से आप क्लैरिफाई भी कर सकते हैं. सो प्लीज़ 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 डाउनलोड दी टेलीग्राम ऐप. अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम ऐप हमें क्या करना है? हमें अन अकेडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड करना है. By downloading this particular app, you will be able to get connected with the top educators who have come together on this particular platform of An Academy for your help, for your guidance. और इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमें एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है ऑफ अन अकेडमी. ओके, एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल अ लॉट ऑफ बेनिफिट. ओके, बहुत अच्छा सा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे लाइव सेशंस होंगे, यूट्यूब सेशंस होंगे, कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा, डेमो क्लासेस दी जाएंगी. और ये जो सब्सक्रिप्शन है उसकी ड्यूरेशन अलग अलग है, डिफरेंट चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है. एक प्लान 12 मंथ्स का है, अनदर प्लान इज फॉर 24 मंथ्स एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर 36 मंथ. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जिस प्लान के बारे में बात कर रही हूँ उसकी खास बात यह है कि दिस प्लान इज नॉट ओनली फॉर क्लास 9th एंड 10th, but it also includes the syllabi of class 11th as well as 12th. Imagine कीजिए, if you are in 10th class and your younger sister is in 9th class, your elder brother is in 12th class. तो अगर आपने ये केवल 24 मंथ्स का 22,500 का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, ओके, तो उस एक सब्सक्रिप्शन से आप तीनों भाई बहन पढ़ सकते हैं.
You can also give this particular subscription to your cousin जो अभी शायद 11th क्लास में हो या 9th क्लास में हो, तो वो भी उससे बेनिफिट ले सकते हैं. So all you have to do is you have to take one subscription, and using this one subscription, you can get benefited throughout. All three of you, all your cousins or maybe your brother or sister will get benefited as well. Okay. और इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को अवेल करने से पहले मेरा ये जो रेफरल कोड है, दैट इज श्रेष्ठा, SHRESHTHA, इसको अप्लाई करना मत भूलना. इसकी एप्लीकेशन से आपको 10% का ऑफ मिलेगा इन ऑल योर सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड, दैट इज माई नेम, श्रेष्ठा, SHRESHTHA. अगर आप लोग 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, यू वांट टू गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, दैट इज 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है. उसका जो प्राइस है दैट इज 13,500. So you can even go for 12 month subscription. That is totally upon you. But while doing that, do not forget to apply this particular code. That's my name, Shrestha. Okay. And in order to make things easier for you for the payments, we have different options or methods available. डेबिट कार्ड से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, आप EMI से पेमेंट्स कर सकते हैं. दैट इज नो कॉस्ट EMI, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं मिलेंगे उसमें. आप मंथली बेसिस पे पेमेंट्स कर सकते हैं, UPI के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप बहुत आसानी से पे कर सकते हैं. तो ऑल दीज आर द मेथड्स दैट यू कैन यूज एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट. प्लीज़ इस सब्सक्रिप्शन को लीजिए और इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स के साथ आप इंटरैक्ट कीजिए, आप उनका से कंटेंट सीखिए, and you will have a mind-blowing learning experience. Okay, even on this particular platform, I'm here to help you and guide you. Okay, तो आज की हम क्लास शुरू करेंगे. जैसा कि मैं बता रही थी, आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इट इज टाइटल एज अ लेटर टू गॉड. ओके, ये जो स्टोरी है, इट इज अबाउट अ मैन, अ फार्मर रादर आई शुड से. उसका नाम है लेंचो. लेंचो is a very hard-working person. Okay, he works day in and day out on his fields, and this man has got unshaken faith, a very firm, a very determined faith upon the God. उसको God पे बहुत बिलीफ है, उसका फेथ बहुत स्ट्रांग है. ओके, एक दिन ड्यू टू हेल स्टॉर्म उसकी पूरी की पूरी जो फसल होती है कॉर्न की, वो खराब हो जाती है. ओके, ही हैज नो बडी टू टर्न टू, ही हैज नो वन हु कैन हेल्प हिम एक्सेप्ट फॉर द गॉड हिमसेल्फ. So this man has got this very unique idea of writing a letter to the God. कौन सोच सकता है कि आप गॉड को लेटर लिखो? मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा नहीं. दो आई एम अ बिलीवर इन गॉड, मैंने कभी सोचा कि मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगी, गॉड उस लेटर के थ्रू मेरी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे. बट दिस मैन केम अप विद द आइडिया ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड. ओके, एंड ही इन दैट पर्टिकुलर लेटर ही आस्क्ड गॉड टू हेल्प हिम आउट. तो क्या गॉड उसकी मदद करते हैं? और गॉड का जो मदद उस तक पहुंचती भी अगर है, तो व्हाट इज द चैनल, व्हाट इज द मीडियम ऑफ दैट हेल्प, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. इस पर्टिकुलर स्टोरी में जो ऑथर हैं, दैट इज G.L. Fuentes, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया है दैट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, इफ यू हैव अ चाइल्ड लाइक इनोसेंट फेथ इन गॉड, देन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल इन लाइफ. आप लाइफ के किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो इफ यू हैव कंप्लीट फेथ इन योर लॉर्ड. और दूसरा इनका जो मॉरल लेसन है वो ये है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी है लाइफ में, कि जब भी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके एक्शंस को, आपकी जेनरॉसिटी को एप्रिसिएशन मिले. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया तो वो उस आपके अच्छे काम को के लिए वो आपको थैंक्स कन्वे करे, अपना ग्रैटिट्यूड शो करे. तो इन दो मैसेजेस के साथ ये चैप्टर लिखा गया है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर, एक बहुत ब्रीफ है एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, द सिंपल बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर हम शुरुआत करेंगे विद बिफोर यू रीड. बिफोर यू रीड में जो लिखा गया है उसमें ये है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन. दे से मीन्स लोग कहते हैं कि जो फेथ है उसमें इतनी ताकत होती है दैट वी कैन मूव माउंटेन्स बाय दैट. ओके, मीन्स वी कैन ओवरकम एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल इन आवर लाइफ. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमारा फेथ किस चीज में होना चाहिए? This is the question this story delicately poses. Poses का मतलब क्या होता है? Put forward. ये एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है जो बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत डेलिकेटली जो ऑथर है वो हमारे सामने, जो हम रीडर्स हैं उनके सामने रखते हैं. Lencho is a farmer. So Lencho is basically the main character, or you can say he is the protagonist of our story. He's the main character of our story. Is a farmer. और वो क्या है by profession? Farmer है. Who writes a letter to God? Who has written a letter to God when his crops are ruined. Ruined का मतलब क्या होता है? Destroyed. जब उसके crops due to hailstorm, जैसे मैंने बताया था, destroy हो गए, so he went to seek help from the God. और God से help लेने के लिए उसने क्या किया? God को एक letter लिखा.
आस्किंग फॉर 100 pesos, और उस लेटर में उसने गॉड से कहा कि उसको 100 pesos की जरूरत है. पेसो इज अ टाइप ऑफ करेंसी. ये एक तरीके की करेंसी होती है यूज्ड इन सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये वाली करेंसीज यूज की जाती है. टाइटल एज पेसोस. तो उसने 100 pesos की गॉड से रिक्वेस्ट करी कि उसको हेल्प करे, ताकि जो उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उसके बावजूद भी वो अपनी लाइवलीहुड कैरी ऑन कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके. डस लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या वाकई लेंचो का लेटर गॉड को रीच किया, उन तक पहुंचा? डस गॉड सेंड हिम द मनी? क्या वाकई गॉड ने उसकी हेल्प करी, उसको 100 pesos भेजे? दिस इज अ क्वेश्चन विच शैल बी रिवील्ड ओके when you to read this particular chapter. यही questions हैं जो चैप्टर को जो रिवील करेंगे. We want to have a line to line, a word to word explanation of this particular story. Now let's begin with the chapter, with the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest. Crest का मतलब क्या होता है? Top. Okay. Sat on the crest means top. Top of a low hill. That means जो लेंचू का घर है, उसका जो हाउस है, that is the only one in the entire valley. वैली कौन सी जगह होती है? जहाँ पे दो माउंटेन्स मिल रही होती हैं, एक रिवर फ्लो कर रही होती है, वहाँ पे एक अकेला घर है. एंड दैट हाउस इज सेट ऑन द टॉप ऑफ अ लो हाउस. ओके, दैट हाउस इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ लो हिल. वो एक लो हिल के ऊपर सिचुएटेड है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप. राइप वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रेडी. रेडी कॉर्न. डॉटेड. डॉटेड का मतलब होता है कवर्ड. कवर्ड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. यहाँ पे गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? गुड क्रॉप. सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, जहाँ पे लेंचो का घर सिचुएटेड है, जो लो हिल है, वहाँ पे अगर आप खड़े होगे तो उस हाइट से आपको एक बहुत सुंदर सी नदी बहती हुई नजर आएगी. एंड द फील्ड विच आर कवर्ड विद द कॉर्न्स. जो कॉर्न का क्रॉप है उससे वो कवर्ड है. एंड द कॉर्न बेसिकली इज कवर्ड विद फ्लावर्स. एंड फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस गुड हार्वेस्ट, गुड क्रॉप. उसको पता है कि उसकी जो फसल है वो अच्छी होगी, क्योंकि उसके जो कॉर्न के पेड़ हैं उस पर बहुत सारे फ्लावर्स लदे हुए हैं, ब्लॉसम कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं. एंड दैट मीन्स गुड क्रॉप, गुड हार्वेस्ट. और गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या है? प्रोस्पेरिटी. गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या है? गुड अर्निंग्स, which is the only news that any farmer, only good news that any farmer would like to hear. The only thing the earth needed was a downpour. Downpour का मतलब होता है heavy rain. अब फसल पूरी तैयार खड़ी है, जो जो क्रॉप है वो दिन पे दिन बेटर होता चला जा रहा है, लेकिन अब उस फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है? उस पर्टिकुलर सॉइल को और ज़्यादा बेटर होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अ हैवी रेनफॉल. बस एक हैवी रेनफॉल की ज़रूरत है, और एटलीस्ट अ शावर. अगर हैवी रेनफॉल नहीं हुआ तो हल्की फुल्की बारिश ही हो जाती, ड्रिजलिंग ही हो जाए, ओके, उससे भी उसकी जो फसल है वो और बेटर हो जाएगी. दिस इज ऑल दैट इज नीडेड. Throughout the morning, Lencho, as I told you, is a main character of our story. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately. Intimately का मतलब क्या होता है? Closely. Who knew his field closely. Throughout the morning, पूरी morning, लेंचो वो इंसान जो अपनी फील्ड्स को बहुत ही क्लोजली समझता है, जानता है, जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्रॉप पे बहुत मेहनत करी है, दिन रात इस फील्ड पे खेती बाड़ी करी है. सो उसको पता है उसकी फील्ड क्या चाहती है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. थ्रू आउट द मॉर्निंग वो क्या कर रहे हैं? हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. पूरे दिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट इज ओनली लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई. वो केवल आसमान की तरफ देख रहे हैं. और किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. वो इस डायरेक्शन में क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इस डायरेक्शन से उनको ऐसा होप है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ही इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से क्या होगा? रेन आएगी. ही विल सी द क्लाउड्स फुल ऑफ रेन, ओके, फुल ऑफ वाटर फ्रॉम दैट डायरेक्शन. तो ही इज वेटिंग फॉर रेन. और उनकी नजर केवल और केवल आसमान पे ही टिकी हुई है. ही इज वेटिंग दैट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन काले घने बादल आए, बारिश होनी शुरू हो, क्योंकि उनके सॉइल को, उनके क्रॉप को, उनकी फील्ड्स को उस बरसात की, उस पानी की बहुत जरूरत थी. तो उनकी जो नज़र थी वो कहाँ टिकी हुई थी? केवल स्काई पे, यानी कि आसमान में टिकी हुई थी, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो उनका करने वाला काम था वो उन्हें पूरा कर दिया था. नाउ ऑल दैट इज वेटिंग फॉर इज अ गुड शावर और अ गुड रेनफॉल. दैट इज ऑल दैट ही वाज वेटिंग फॉर, राइट? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. यहाँ पे वुमन किसको कह रहे हैं? अपनी वाइफ को. ही इज अड्रेसिंग हिज वाइफ एज वुमन. वो अपनी वाइफ से ही कह रहे हैं दैट नाउ, सो हियर वुमन बेसिकली स्टैंड फॉर हिज वाइफ.
Now we are really going to get some water. यहाँ पे some water का मतलब क्या है? Rain. He's saying to his wife that we are going to get some good rain. He's talking to his wife. अपनी wife से कह रहे हैं कि हमें कुछ अच्छी rain जरूर मिलेगी. अच्छी rain का मतलब क्या है? अच्छी news. The woman who was preparing supper. Supper होता है. Supper basically stands for, I'm going to write the meaning over here. It stands for the last meal of the day. इसको अपन सिंपल वर्ड्स में डिनर भी कह सकते हैं. ओके, अब तो आजकल डिनर के बाद भी लोग खाना खा लेते हैं. ओके, बट सपर बेसिकली स्टैंड फॉर द लास्ट मील ऑफ द डे. जो लेडी थी, जो लेंचो की वाइफ थी, शी वाज प्रिपेयरिंग फूड, शी वाज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द एंटायर फैमिली. एंड शी रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग. गॉड विलिंग के लिए एक और फ्रेज क्या होता है? गॉड्स विल. ये गॉड विलिंग, इस फ्रेज का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली अ फ्रेज expressing some hope or a wish to get something done without any obstacle. तो गॉड विलिंग या गॉड्स विल का मतलब क्या होता है? इट इज अ फ्रेज. एक ऐसा फ्रेज है जिसमें इंसान क्या एक्सप्रेस कर रहा होता है? वो एक्सप्रेस कर रहा होता है कि जो वो होप कर रहा है, जो वो विश कर रहा है, टू गेट समथिंग. ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए हो, वो हो सकता है बिना ऑब्स्टिकल के, भगवान की इच्छा से सब चीजें आसानी से हो जाए, उसमें कोई अड़ंगा नहीं हटे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, ऑब्स्टिकल्स नहीं आए. जब अपन ऐसे बात करते हैं कि जो भगवान की दया रहे, सब कुछ सही सही हो जाए, हम ऐसा नहीं बोलते हिंदी में. एग्जैक्टली वही वाली बात है. देखिए, सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, वेयर लेंचोस वाइफ इज सेइंग कि यस, इफ गॉड इज विलिंग, गॉड हमारे ऊपर हमारी मदद करेंगे, और बिना किसी ऑब्स्टिकल के हमारे जो क्रॉप्स है, ओके, उससे अच्छी खेती होगी, और उससे हमें अच्छा अनाज मिलेगा, और उससे हमें अच्छा अर्निंग्स मिलेगी. तो शी सेइंग दैट यस, वी रियली, आई एम आल्सो होपिंग कि बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी प्रॉब्लम के, एवरीथिंग शैल गो ऑन स्मूथली, सब चीजें स्मूथली हो जाएंगी. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing in the near the house. Okay, so ये है लेंचो की फैमिली, जहाँ पे जो ओल्डर बॉयज है, जो बड़े वाले लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो फील्ड में काम कर रहे हैं. अब मे बी अपने फादर की मदद कराते हो, तो फील्ड में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? They are playing around the house. Until the woman called to them all, come for dinner. Okay. तभी उनकी जो मदर थी, उन्होंने अपने सारे बच्चों को आवाज लगाई और उनसे क्या बोला? कम फॉर डिनर, आप डिनर के लिए आ जाओ, डिनर का टाइम हो गया है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन. और जैसे ही वो सारी फैमिली खाना खाने के लिए बैठी, ओके, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मील, लेंचो एंड द एंटायर फैमिली started hearing the sound of the dropping rain. उनको आवाज की उनकी किसकी आवाज आई? उनको रेनफॉल की आवाज आनी शुरू हुई, उनको पानी की गिरने की आवाज आनी शुरू हुई. और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, थिंग्स वर गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान्स. प्लान्स के उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी. ही वॉज एक्सपेक्टिंग, ही वॉज होपिंग टू गेट अ शावर, टू गेट अ रेनफॉल, एंड फाइनली भगवान ने उसकी सुन ली थी. उसकी जो विशेष थी वो पूरी होने वाली थी. राइट. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. And as expected, वही हुआ. आपको याद है, लेंचो जो था वो पूरे दिन भर कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था. और किस डायरेक्शन में देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, क्योंकि उसको ऐसे एक्सपेक्टेड था कि वहीं से काले घने बादल आएंगे, क्योंकि जो अपने अंदर रेन को लेकर आएंगे, एंड दैट रेन is going to bless his crop, his entire crop with a better harvest. Okay, और जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, exactly वैसा ही हो रहा था. From the northeast direction, huge mountain of clouds could be seen approaching. Approaching का मतलब क्या होता है? Coming. बड़े बड़े घने घने जो बादल थे, वो आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे थे, टुवर्ड्स दी फील्ड्स. ओके, एंड लेंचो वाज सो हैप्पी, वो बहुत सेटिस्फाइड था, उसमें बहुत सुकून था. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट. You can imagine the sweet fragrance of the fresh air, okay, at the time of the monsoon. जो रेनफॉल होती है, तो जो सॉइल का जो फ्रेगनेंस होता है, वो कितना स्वीट होता है, कितना ब्यूटीफुल होता है, वेदर कितना अमेजिंग हो जाता है. ऐसी ही कूल ब्रीज, रिफ्रेशिंग ब्रीज वहां पे बह रही थी. यू कैन हैव अ स्वीट फ्रेगनेंस ऑफ द ब्यूटीफुल एयर अराउंड. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन. यहाँ पे मैन कौन है? लेंचो. Lencho went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो ये सोच के कि बाहर अच्छे से बारिश होगी, उसकी फसल अच्छी होगी, वो इतना खुश था कि उस रेनफॉल की ड्रॉपलेट्स को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए.
उसकी हैप्पीनेस को जो उसको डिराइव होगी विद दैट पर्टिकुलर रेनफॉल, उसके प्लेजर को डिराइव करने के लिए वो बाहर निकला। ऐसा थोड़ी था कि उसने लाइफ में कभी रेन देखी नहीं हो, रेन्स तो उसने बहुत देखी होगी, लेकिन ये रेन्स उसके क्रॉप के लिए कितनी ज़रूरी थी, ये आप समझ सकते हो कि वो उस रेन के लिए वो इतना खुश हुआ कि उस मील्स को छोड़ के वो बाहर निकला just to feel the droplets of the rain right on his body. And when he returned, he exclaimed. Exclaimed word का meaning क्या होता है? Exclaimed is basically crying out, or you can say shouting out in great surprise. वो बहुत खुश था, सरप्राइजिंग थी उसकी टोन थी, उसके नो लाउड वॉइस वो कह रहा था, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." उसने कहा ये रेन ड्रॉप्स थोड़ी हैं, they are no new coins, that is money falling from the sky. ये तो पैसा है जो स्काई से बरस रहा है। दिस इज वॉट ही टोल्ड टू हिज एंटायर फैमिली कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, इसको पानी की बूंदे मत समझो, ये तो नए कॉइन्स है, तो नया पैसा है जो हमें मिलने वाला है। So here what is happening? Basically what author has done is the author has compared raindrops to coins. उन्होंने क्या बोला कि रेनड्रॉप्स किसकी तरह है? कॉइन्स की तरह है। तो उन्होंने क्या किया? रेनड्रॉप्स को कॉइन्स से कंपेयर कर दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली द आइडिया इज फॉर दिस पर्टिकुलर फार्मर, दिस रेन मीन्स बेटर हार्वेस्ट एंड बेटर हार्वेस्ट मीन्स बेटर अर्निंग्स। तो वेरी हैप्पीली इन अ वेरी हैप्पी टोन वो क्या कह रहे हैं? ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये तो पैसे हैं। और यहाँ पर ऑथर ने रेन ड्रॉप्स और कॉइन्स में सिमिलैरिटी बताई है कि कैसे वो दोनों सिमिलर हो गए। एक फार्मर के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो वो दोनों एकदम सिमिलर है। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जिसको अपन बोलते हैं मेटाफॉर। मेटाफॉर में क्या होता है? डायरेक्ट सिमिलैरिटी बताई जाती है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं, रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, वर लाइक न्यू कॉइन्स, अगर मैं लाइक वर्ड लगा दूं तो ये क्या बन जाता? सिमिली। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने क्या किया? डायरेक्ट कंपैरिजन किया। उसने क्या कहा? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने रेन ड्रॉप्स को डायरेक्टली न्यू कॉइन से कंपेयर कर दिया। तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। लाइक नहीं यूज किया गया, एज नहीं यूज किया गया, तो ये सिमिली नहीं बना। ये क्या बना? ये मेटाफॉर हुआ। So here the author has used a figure of speech that is known as metaphor. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कॉइन से यानी कि उसको मनी से कंपेयर किया जा रहा है। तो तुम इमेजिन करो, जिसको हम केवल रेन कहते हैं, ओके, फार्मर के लिए वो क्या है? पैसे की तरह है, सोने की तरह है। तो इसका मतलब उसने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर कर दिया? कॉइन से कंपेयर कर दिया। सो हियर अनदर फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? एग्जैजरेशन। ओके, बढ़ा चढ़ा के बात करना। जैसे अपन हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ते हैं, उसमें एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा के बात करना। सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज किया जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है। उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबोल, जो होता है एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बोलना। लेंचो क्या कर रहा है? लेंचो रेन ड्रॉप को कॉइन से कंपेयर कर रहा है, तो बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। ओके, तो इसको देखो, आगे देखो हाइपरबोल कैसे आया है। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. Okay, तो उसने बोला कि जो पानी की बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं। सेंट इज अ टाइप ऑफ करेंसी, वो भी एक तरीके की करेंसी होती है, वो 10 सेंट के बराबर है। और जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो 5 सेंट के बराबर है। तो यहाँ पे क्या है? हाइपरबोल है, एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि जो पानी की बूंदे हैं, जो रेनफॉल की ड्रॉपलेट्स हैं, वो किसके बराबर कैसे हो गई? जो बड़ी बड़ी बूंदे हो तो 10 सेंट के बराबर हो गई, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर हो गई। तो दिस इज नोन एज हाइपरबोल। तो इसमें बेसिकली दो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं। एक तो मेटाफोर यूज हुआ है जब रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, सिमिलैरिटी बताई गई है, तो मेटाफोर है। देन रेन ड्रॉपलेट्स को मनी से कंपेयर किया गया है, बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर कर दिया, छोटी छोटी पानी की बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर कर दिया, तो बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है, एग्जैजरेशन हो रहा है, तो हाइपरबोल है। ओके, दीज आर द टू फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। ओके, लेट्स मूव ऑन विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन। अब तुम सोच सकते हो कि लेंचो को कितना सेटिस्फैक्शन, मतलब क्या होता है? सुकून। कितना सुकून मिल रहा होगा जब वो उस पानी को, उस बरसात को देख रहा होगा। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड। रिगार्डेड का मतलब क्या होता है? लुक एट, लुक एट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर्ड, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। लेंचो जो था वो उसमें बहुत एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था, बहुत ही पीस और बहुत ही ज़्यादा सुकून था उसके अंदर जब वो अपनी फील्ड को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे जो कॉर्न्स हैं, मेरे जो फ्लावर्स हैं, जो पानी की बूंदों से कवर अप हैं, जो कवर्ड हैं, ओके, वो ब्लेसिंग की तरह है उनके लिए। एंड ही वॉज फीलिंग ब्लेस्ड राइट नाउ, ही वॉज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि उसकी जितनी भी मेहनत थी वो रंग ला रही थी। बट
Now there's going to be a little bit of twist in the story. जैसा कि लाइफ में होता है हमेशा, जैसा हम प्लान करते हैं चीजें वैसी होती नहीं है, कुछ ना कभी ग्लिच आ जाती है, और एग्जैक्टली ऐसा ही एक ग्लिच अब स्टोरी में भी आएगा। अब वो ग्लिच क्या है समझो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। अचानक से वेदर जो था इट चेंज्ड, बट नॉट फॉर द गुड बट फॉर द वर्स। ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब क्या होता है, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ओले, बिगेन टू फॉल। केवल और केवल वाटर, अब पानी नहीं, रेनफॉल में केवल वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं थी, अब उस रेन के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो थे, जो ओले थे, वो भी गिरने लगे थे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू कॉइन्स। और पिछली बार क्या हुआ था, फिगरेटिव लैंग्वेज थी, जब लेंचो अपनी फैमिली से कह रहा था कि पानी की जो ड्रॉपलेट्स है वो 10 सेंट की तरह है और 5 सेंट की तरह है, तो फिगरेटिवली बात कर रहा था। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि अब जो हेल स्टोन्स, जो ओले वहां गिर रहे थे, दे रिजेंबल्ड। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, लुक लाइक, ओके, सिमिलर टू जिसको अपन कहते हैं, दे रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब तो वो वाकई सिल्वर कॉइन्स की तरह बड़े बड़े जो ओले थे वो गिर रहे थे और वाकई कॉइन्स की तरह ही दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग वर्ड स्टैंड्स फॉर रिवीलिंग। The boys, revealing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और जो बच्चे थे घर के, जितने लड़के थे, they all ran outside. They exposed themselves. They basically uncovered themselves to the rain. वो भाग के बारिश में गए और जाकर के वो frozen pearls को collect करने लगे, उनके साथ खेलने लगे। ये frozen pearls का मतलब क्या है, हेल, और अपन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ओले। वो ओलों को कलेक्ट करने लग गए, उसके साथ खेलने लग गए। So they were all now out in the rain. It's really getting bad now, exclaimed the man. Man again here stands for Lencho. लेंचो जो था वो इन ओलों को देख के, इस हेल स्टोन्स को देख के खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जो हेल स्टोन्स हैं, अगर वो ज्यादा देर तक बरसे तो उसकी पूरी फसल खराब हो सकती है। एंड एज ही कुड सी, द वेदर वाज नाउ गेटिंग बैड, बैड एंड बैड एंड बैड। वो सुधर रहा ही नहीं था, वो और खराब होता चला जा रहा था। ओके, आई होप इट पासिस क्विकली, एंड ही वाज डेस्परेटली होपिंग, वो ऐसा डेस्परेटली चाह रहा था कि जो भी ये हेल स्टॉर्म है, जो ये एक फास्ट ब्लोइंग विंड्स का जो एक माहौल क्रिएट हो गया है, जो वेदर क्रिएट हो गया है, वो जल्दी से खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट हिज होप्स, अगेंस्ट हिज विशेस, द वेदर डिड नॉट चेंज फॉर गुड। वेदर चेंज नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। फॉर कंटिन्यूसली एन आवर, 1 घंटे तक जो हेल स्टोन्स थे, जो हेल था, इट रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। घर की छत पे, घर के आसपास, गार्डन में, हिल साइड पे, उसकी कॉर्न फील्ड पे, पूरी की पूरी वैली में हील यानी कि जो ओले थे वो 1 घंटे तक बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और उसकी जो कॉर्न फील्ड थी, उसकी जो पूरा खेत था, दैट वॉज कवर्ड इन वाइट कलर। वो पूरा वाइट हो चुका था बिकॉज ऑफ दी हेल स्टोन्स, क्योंकि सारी की सारी जो फील्ड थी, सारा का जो खेत था, उस पर हेल स्टोन की एक चद्दर बिछ गई थी। ओके, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे के पूरे फील्ड को किसी ने सॉल्ट से ढक दिया, सॉल्ट से कवर अप कर दिया, उसकी पूरी चादर बिछ गई थी। देयर वाज अ बेडशीट ऑफ हेल स्टोन्स एवरीवेयर। और उसकी जितनी भी फसल थी, जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है कि जो पूरी फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी। नथिंग वाज लेफ्ट, इट वाज ऑल कवर्ड विद हेल स्टोन। पूरा हेल स्टोन से वो कवर अप हो चुका था, पूरा वाइट हो चुका था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। हवा इतना तेज था, जो स्ट्रॉन्ग था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पेड़ों पे एक पत्तियां तक नहीं बची थी, कुछ भी नहीं बचा था। Everything was gone. Such was the extreme weather that took a turn for the worst. The corn was totally destroyed. And unfortunately, जिस खेती पे, जिस क्रॉप पे लेंचो ने, उसके बच्चों ने इतनी मेहनत करी थी, दिन रात शायद उन्होंने मेहनत की होगी, all that crop, all that corn was completely destroyed. The flowers were gone from the plants. There were no flowers left on the plants. Plants के ऊपर कोई flowers बचे ही नहीं थे। तो तुम सोचो, थोड़ी देर पहले तक जो लेंचो उन फ्लावर्स को देख करके खुश हो रहा था, रेनफॉल को देख के खुश हो रहा था, और ये सोच रहा था कि बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छी अर्निंग्स मिलेगी, विद इन एन आवर एवरीथिंग चेंज्ड। हर चीज चेंज हो गई। वो जो अच्छी, जो रेनफॉल एक अच्छी फसल का जो एक होप लेकर आई थी, दैट हैज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। All the hard work, all the blood and sweat that Lencho and his family put in that particular harvest, everything was gone. The flowers were gone from the plants.
लेंचो's soul was filled with sadness. तुम सोचो वो आदमी जो थे उसकी आत्मा तक इतनी दुखी हो गई थी, उसे नहीं पता था कि अब वो क्या करेगा, अपनी फैमिली को कैसे फीड करेगा, कैसे अपने घर को चलाएगा। ही हैज़ नो क्लू, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली इस पर्टिकुलर फार्म पे, इस पर्टिकुलर हार्वेस्ट पे डिपेंडेंट थी फॉर द एंटायर लॉन्ग ईयर लॉन्ग अर्निंग्स। ओके, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। तो दिस मैन सोल, उसकी जो आत्मा थी, दैट वाज फुल ऑफ सैडनेस, वो बहुत दुखी हो गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब storm निकल गई और अपने लड़कों के साथ जब लेंचो फील्ड में जाके खड़ा हुआ, उसने कहा, a plague, plague stands for large number, a plague of locusts. Locusts are a type of insects. Locusts क्या होते हैं? एक तरीके के insects होते हैं that eat and destroy the crops. इनको हिंदी में टिड्डियाँ भी कहते हैं। थोड़े टाइम पहले भी इस तरीके से वो दिखती हैं और झुंड में आती हैं, बड़ी-बड़ी झुंड में आती हैं, क्योंकि लार्ज नंबर्स वो आती हैं और सारी की सारी फसल को चट कर जाती है, उनको खा जाती है। थोड़े टाइम पहले इंडिया में भी ये हुआ था, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में अलर्ट भी हुआ था और आपने देखा होगा लोग थाली और चम्मच बजा-बजा के लोग इन टिड्डियों को भगा रहे थे। दे वर ट्राइंग टू सेव देयर क्रॉप्स, ओके, बट उसके बावजूद भी काफ़ी नुकसान काफ़ी सारे फार्मर्स को हुआ था। तो बेसिकली लाइन्स क्या कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ लोकस्ट भी अगर आ जाते और हमारे क्रॉप्स को खाने की कोशिश करते, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी उससे भी शायद अपनी फसल को हम थोड़ा बचा सकते थे। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने, इस पर्टिकुलर ओले की बारिश ने तो कुछ हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कुछ भी कोई कॉर्न नहीं है, हमारे पास कुछ खाने को एक दाना तक हमें नहीं मिलेगा। Imagine the condition of that poor man, the poor innocent man who has worked so hard for this particular harvest, और एक घंटे में, एक रात के केवल एक घंटे में उसकी पूरी दुनिया कैसे हो गई, अपसाइड डाउन हो गई। अब वो ये सोच रहा है कि मैं घर कैसे चलाऊंगा, पूरा साल कैसे अपने बच्चों को फीड करूंगा। दैट नाइट वॉज अ sorrowful one. Sorrowful one का मतलब क्या होता है? Sorrowful stands for full of sadness. वो जो रात थी, इट वॉज ऑफ कंप्लीट सैडनेस, इट वॉज फुल ऑफ सैडनेस। वो दुख से भरी हुई रात थी, ना केवल लेंचो के लिए बट उसकी पूरी फैमिली के लिए। ऑल आर वर्क और नथिंग। वो इतना दुखी था और बड़े दुखी मन से कह रहा था कि हमने जितनी मेहनत करी, जितना खून पसीना बहाया, वॉट एवर ब्लड एंड स्वेट वी पुट इन दिस पर्टिकुलर फार्मिंग, एवरीथिंग हैज नाउ गॉन इन वेन, दैट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और लेंचो ये इतना, आप इमेजिन कीजिए लेंचो कितना हेल्पलेस फील कर रहा होगा इस टाइम पे। वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता और उसे ये भी नहीं पता कि वो किसके पास जाए मदद मांगने के लिए, कौन उसकी मदद करेगा। उसकी जितनी भी, वो क्या कर सकता था अपने एंड पे, वो मेहनत कर सकता था, वो अपने खेतों पे खेती बाड़ी कर सकता था, हार्वेस्ट खड़ा कर सकता था, उसने वो सब किया। और जब फाइनली उसके जो क्रॉप्स थे वो एकदम फाइनल स्टेज पे आ गए थे जहाँ पे एक गुड हार्वेस्ट उसको मिलता, तो एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। So imagine the sadness, imagine the disappointment of this particular man, and he is completely helpless. He has nobody to turn to. He has nobody to ask help from. वो कह रहा है कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry. वो कह रहा है कि हम सब भूखे मर जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, हम किससे मदद मांगे, हम कहाँ जाएं। He has no idea. He has no clue how he is going to feed and how he is going to ensure the survival of his entire family. He has absolutely zero clue right now. But in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary word का meaning क्या होता है? Single. और you can also use the word lonely. आपको याद है पूरे हिल टॉप पे अकेला एक घर था, वो था लेंचो का। लेकिन ऑथर ये कहता है but in the hearts of all here stands for the family members of लेंचो। इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे, चाहे वो लेंचो हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, सबके दिल में हु लिव्ड इनटू दैट पर्टिकुलर सॉलिटरी हाउस, जो सिंगल घर में रहते थे इन द मिडल ऑफ द वैली, वो सिंगल हाउस जो पूरी वैली में अकेला खड़ा हुआ था, उस घर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उन सबके दिलों में केवल और केवल एक सिंगल होप थी। देयर वॉज अ सिंगल होप। उनके दिल में एक सिंगल होप थी। होप मीन्स अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। होप मीन्स अ सेंस ऑफ बिलीफ। बिलीफ इज हेल्प फ्रॉम गॉड। उन्हें इस बात का विश्वास था कि कोई हमारी मदद करे चाहे नहीं करे, बस एक गॉड हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो हमारी मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। ही इज़ नॉट गोइंग टू लेट आवर हार्ड वर्क गो इन वेन, गो इन गेट वर्थलेस। गॉड विल नेवर लेट, नो, नेवर डू दैट।
बिकॉज गॉड इज गोइंग टू हेल्प अस नो मैटर वॉट. तो उन्होंने क्या कहा, डोंट बी सो अपसेट. अपसेट का मतलब क्या होता है, परेशान होना. इतने परेशान मत हो. Even though this seems like a total loss, even though it seems like nothing has left, even it looks like that no things are going to go have completely turned upside down, they have gone completely bad. Remember, no one dies of hunger. So what are the families trying to do? Family is trying to be a strong support system. अब आप इमेजिन कीजिए वो स्ट्रॉन्ग, वो जो फैमिली है, उनका ना केवल गॉड को लेके इतना ज़बरदस्त फेथ है, बिलीफ है, ओके, लेकिन वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे के लिए भी. तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं कि चिंता मत करो, अभी लग रहा है कि हर चीज़ खत्म हो गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूखा नहीं मरता. भगवान सबकी मदद करते हैं, कोई ना कोई जरिया हमें जरूर मिलेगा. एंड वी आर नॉट गोइंग टू डाई ऑफ हंगर. ऐसा नहीं होगा कि हमें भूखे पेट रहना पड़े. दैट्स व्हाट दे से. नो वन डाइज ऑफ हंगर. यहाँ पे दे कौन है, अगेन फैमिली मेंबर्स, फैमिली ऑफ लेंचो. All of them are basically supporting each other, trying to keep their hopes up, trying to be positive despite of the negative situation, despite of this horrible thing that has happened in their life. They're trying to give positive hope to each other. वो एक दूसरे को positive hope दे रहे हैं और एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, no one dies of hunger. चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, गॉड हमारी मदद करेंगे, गॉड कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे. ही विल नेवर नेवर एवर गोइंग टू लीव अस बिहाइंड, बिकॉज गॉड नेवर डज दैट. God always take care of his children, okay, who has concrete and solid faith in him. God उन सबकी मदद जरूर करते हैं. So this is how they're trying to give positivity. This is how they're trying to give support to one another. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो के दिमाग में केवल और केवल एक ही होप थी, और उसकी वो होप क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड. वो सिर्फ ये डेस्परेटली ये होप कर रहा था कि भले कोई मेरी मदद करे नहीं करे, उसे पता था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे. He is going to help me out. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. Instructed का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, taught. लेंचो को बचपन से ये सिखाया गया है कि जो भगवान है वो सब देख रहे होते हैं, उनकी नज़र सबके ऊपर होती है. He sees everything, even what is deep in one's conscience. Conscience का मतलब क्या होता है, conscience stand for inner self, of knowing what is right and what is wrong. तो इनर कंसाइंस का मतलब क्या होता है, हमारी अंतरात्मा. तो भगवान क्या है, वो केवल आपके एक्शंस को या आपकी बातों को नहीं सुनते हैं. भगवान की जो आंखें हैं वो आपके अंतरात्मा तक झांक के देख सकती है. हमारी जो कंसाइंस होता है, जो इनर सेल्फ होता है, इसमें हमें पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, भगवान को सब पता होता है. इसलिए कहते हैं दैट यू शुड नॉट ओनली हैव प्योरिटी इन योर एक्शंस, in your words, but you should have your purity in your heart, in your soul, in your thoughts, because the God is watching over you. वो सब सुनता है, वो सब देखता है, आपके डीपेस्ट ऑफ थॉट्स को भी वो देख सकता है. Lencho was an ox of a man. The line, read this line again. Lencho was an ox of a man. यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, that Lencho was a very hard working person. लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान थे. वो ही यूज्ड टू वर्क डे इन एंड डे आउट विथ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन फॉर एट हिज फील्ड्स, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. और एकदम जानवर की तरह वो लगे रहते थे दिन रात, सुबह शाम अपनी फील्ड्स के ऊपर, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट अपनी फैमिली के लिए कर सके, अच्छा अनाज उगा सके, अच्छे कॉर्न उगा सके, एंड ही कैन इंश्योर बेटर लाइवलीहुड फॉर हिज एंटायर फैमिली. अब यहाँ पे ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने कहा लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. तो उन्होंने लेंचो का ये जो हार्ड वर्किंग नेचर है, उनका जो कैरेक्टर ट्रेट है टू बी अ हार्ड वर्किंग पर्सन, उसको किससे कंपेयर कर दिया, ऑक्स से. आपको पता है ऑक्स जो होते हैं वो खेतों में हल हल चलाने में काम आते हैं, वो बहुत सारा सामान भी ढोते हैं. तो ऑक्स क्या करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग एनिमल्स होते हैं. तो वही हार्ड वर्किंग ट्रेट लेंचो के अंदर भी आई है, और वो दिन रात ऑक्स की तरह अपने खेतों में खेती बाड़ी करते थे, अपने हार्वेस्ट के लिए मेहनत किया करते थे. सो हेयर द ऑथर हैज कंपेयर्ड लेंचो विद एन ऑक्स. तो यहाँ पर वापस से फिगर ऑफ स्पीच क्या बनेगा, मेटाफॉर. यहाँ पर सिमिली नहीं आया, ही वॉज लाइक एन ऑक्स उसने नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. डायरेक्ट सिमिलैरिटी बताइए, तो वापस से क्या बन गया, मेटाफॉर बन गया. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. Even though Lencho used to work day in and day out in his field,
Still he was a literate person. Still he knew how to write, how to read. उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था. तो इमेजिन कीजिए, फार्मर होने के बावजूद भी उन्हें पढ़ना सीखा, उन्होंने लिखना सीखा. द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब क्या है, नेक्स्ट संडे. ठीक है, और इसको ध्यान रखना. सी व्हेन इफ अ क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग टू राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो लेंचो की कैरेक्टर स्केच में आप केवल ये नहीं लिखेंगे कि वो एक फार्मर थे, कि वो उनका गॉड में बहुत फेथ था. आप ये भी लिखोगे कि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे. He was a man who used to work hard to provide livelihood for his entire family. Okay? And he was a man who believed, of course, he was a believer in God, a strong believer in God's grace, God's will, God's help. Okay? उसके अलावा he was also a person who know how to read and write. तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं. You have to remember these ideas, these traits about Lencho in order to develop a good answer. Okay? The next one, Sunday, next means, the following Sunday means the next Sunday at daybreak. Daybreak का मतलब क्या होता है? Beginning of the day. सुबह सुबह जिसको अपन कहते हैं. ओके, द फॉलोइंग संडे मीन्स द नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक. जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, एक पहली जो सन की रेस थी, जैसे वो निकली, ही बिगेन टू राइट अ लेटर. सुबह सुबह लेंचो बैठ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखना चालू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो लेटर है वो खुद वो अपने आप टाउन तक कैरी करेंगे, किसी के हाथ नहीं भिजवाएंगे, अपने बेटों के हाथ नहीं भिजवाएंगे, वो खुद उस लेटर को लेके जाएंगे टाउन तक एंड प्लेस इन द मेल. मेल का मतलब क्या है, पोस्ट बॉक्स. और वो खुद उस पर्टिकुलर लेटर को पोस्ट करेंगे, खुद अपने हाथों से उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालेंगे. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और वो जो लेटर था ना, वो कोई कॉमन लेटर नहीं था टू अ रिलेटिव और टू अ फ्रेंड, ऐसा नहीं था. इट वॉज अ वेरी स्पेशल लेटर बिकॉज दिस लेटर वॉज फॉर नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ. तो लेंचो ने क्या डिसाइड किया, लेंचो को ये मालूम है कि देखो, गॉड जो है वो हर चीज़ देख रहा है. गॉड को पता है कि लेंचो ने अपने हार्वेस्ट पे, अपने फील्ड में कितनी मेहनत करी है. गॉड ने ये भी देख लिया होगा कि किस तरीके से हेल स्टॉर्म ने उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दी, और लेंचो कितनी टाइट पोजीशन में है, वो कितने ज़्यादा एक फाइनेंशियल क्रंच में है, उनको कितने पैसों की ज़रूरत है. उनको नहीं पता कि वो इस टाइम पे क्या करें, गॉड को सब पता है. बट स्टिल, इन ऑर्डर टू सीक हेल्प फ्रॉम द गॉड, लेंचो थॉट अबाउट राइटिंग अ लेटर टू हिम पर्सनली. उनको लगा कि मैं 1-to-1 पर्सनली अपनी रिक्वेस्ट गॉड को डालूं, से रिक्वेस्ट करूं कि वो मेरी प्रॉब्लम को इमीडिएटली रिजॉल्व करे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उसके अलावा वो किसके पास जा सकते हैं, किसकी मदद मांग सकते हैं. So he finally turned all his attention towards God, towards God's grace, and for asking for help. He wrote a letter to him. Okay, God. He wrote, "If you don't help me," उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, my family and I will go hungry this year. कहा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, तो मैं और मेरी फैमिली का क्या हर्ष होगा. We are going to die because of hunger. We are going to get hunger on this year. I need 100 pesos. और इस लेटर में, अपने इस लेटर में गॉड से कितना पैसा मांगा, 100 pesos मांगे. See, these are the coins of pesos of different years में मेंशन किया हुआ है कि ये pesos हैं, इस तरीके से वो दिखते हैं. और उस फार्मर ने, उस छोटे से फार्मर ने जिसको गॉड में इतना फेथ था, उसने गॉड से 100 pesos की डिमांड करी, रिक्वेस्ट की कि मुझे 100 peso दीजिए. किस लिए दीजिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. ने कहा कि उस 100 पैसों की मदद से मैं वापस से अपनी फील्ड में अनाज उगाऊंगा. ओके, और जब तक वो अनाज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक उस 100 पैसों से आई एम गोइंग टू इंश्योर द सर्वाइवल, आई एम गोइंग टू इंश्योर द लाइवलीहुड फॉर माई एंटायर फैमिली. ताकि मैं अपनी फैमिली को, जब तक वो क्रॉप खड़ा नहीं हो जाता, हार्वेस्ट पूरा नहीं हो जाता, आई कैन इंश्योर द सस्टेनेंस ऑफ माई फैमिली बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग. एंड देन ही रोट डॉट डॉट डॉट. दैट मीन्स ही कंटिन्यूड विद द एंटायर लेटर. जो यहाँ पे ऑथर ने नहीं लिखा है, लेकिन फिर उन्होंने गॉड को पूरी बात बताई कि एग्जैक्टली हेल स्टॉर्म ने क्या किया, किस तरीके से उनकी जो पूरी फसल थी बर्बाद हो गई और किस कंडीशन में आके खड़े हो गए हैं. वो बहुत दुखी हैं और वो गॉड की मदद चाहते हैं. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. उन्होंने जो लेटर था उसको एनवेलप के अंदर डाला और उसके ऊपर क्या लिखा, टू गॉड. ही एड्रेस दैट एनवेलप टू गॉड. He wrote to God on the envelope. Put the letter inside. Inside the envelope, उन्होंने उस लेटर को envelope के अंदर डाल दिया. And still troubled. Troubled का मतलब क्या है, परेशान होना. Okay, he still very upset. He still not very happy. उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा. He just going out there asking for help from God. Okay, but he's little troubled. उनको पूरा faith है कि God उनकी मदद करेंगे in some way or the other. लेकिन क्या जितना पैसा उन्होंने मांगा है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, दिस ऑल इज समथिंग विच इज ही इज वेरी लिटिल डाउटफुल. थोड़े से वो डाउटफुल है, लेकिन वो है. वेंट टू टाउन. और उस लेटर को लेके जो उन्होंने गॉड को एड्रेस किया था, वो टाउन चले गए.
एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प। यहाँ पे स्टैम्प का मतलब क्या है? पोस्टल स्टैम्प। अगर आप लोगों ने कभी लेटर्स लिखे हों तो आप जब जाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो वो आपको पोस्टल स्टैम्प्स देते हैं, ठीक है। और अलग अलग, अगर मान लो बहुत दूर के लिए अगर आपको लेटर लिखना है तो पोस्टल स्टैम्प ज़्यादा अमाउंट के आते हैं, अगर पास के लिए लिखना है तो पोस्टल स्टैम्प कम के आते हैं। उनका एक कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, ओके। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से पोस्ट ऑफिस से पोस्टल स्टैम्प परचेज किए एंड ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर। और जो एनवलप था इसके ऊपर उन्होंने टू गॉड लिखा हुआ था, उसके साइड में उन्होंने स्टैम्प को चिपका दिया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और जो लेटर था वो उन्होंने मेल बॉक्स यानी कि पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचा? क्या गॉड ने लेंचो की मदद करी? क्या लेंचो को वाकई 100 पेसोस मिले? और अगर मिले तो उनको मिलने का जरिया, उनका मीडियम क्या था? और क्या उस पर्टिकुलर मीडियम को लेंचो ने रिकग्नाइज किया? हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू टर्न, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये यहाँ तक मुझे आज आपको पढ़ाना था, आज तक यहाँ तक हमें इस चैप्टर को कवर अप करना था। अब जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है, आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी क्विक क्विज ऑन द कंटेंट वॉट एवर आई जस्ट टॉट यू। उसमें एक छोटा सा क्विज होगा, क्विक सा क्विज है, देखिए। दिस इज गोइंग टू बी ऑफ MCQs। में 4 ऑप्शंस होंगे और चारों ऑप्शन में से आपको एक का आंसर करना है, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेक यू स्ट्रेट टू माई क्विज। सो आई रियली होप दैट यू पीपल आर रेडी। टेक अ डीप ब्रेथ, एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर क्विज। और याद रखना, 20 नो इसमें टाइमर चल रहा है 30 सेकेंड्स, ओके। सो यू हैव टू राइट गिव मी द आंसर विद इन दैट दोज 30 सेकेंड्स, राइट। Now let's begin with our quiz. Question number 1 coming right your way and it's here. Now, question 1. What was Lencho waiting for? Lencho किस चीज का वेट कर रहे थे? A. Supper. Supper का मतलब याद है? Dinner. The last meal of the day. वो खाने का वेट कर रहे थे। B. Hailstorm. वो हेल स्टॉर्म का वेट कर रहे थे कि बहुत सारे ओले बरसे और मेरी पूरी फसल खराब हो जाए। सी. ब्लेसिंग ऑफ गॉड। वो चाह रहे थे कि गॉड जो है वो हेवन से नीचे आए और उनकी फसल को ब्लेस करें। और डी. Big drops of rain to fall. And the correct answer is 1 and 0. Yes. So now I hope you have logged in your answers and the answer is D. That is big drops of rain to fall. यानी कि लेंचो किस चीज का वेट कर रहे थे? याद है, लेंचो ने अपना पूरा का पूरा हार्वेस्ट खड़ा कर लिया था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल दिए थे। And now that all his crop wanted was a good shower, a good rainfall. So what was Lencho really waiting for? Desperately hoping for big drops of rain to fall. Okay, वो इसका वेट कर रहे थे। Okay, so this is the answer for this question. Okay, now I'm going to start with the second question. Second question is right in front of you. Here it comes. Question number 2. What does the expression God willing suggest? आपके अकॉर्डिंग गॉड विलिंग, ये याद है किसने बोला था? लेंचो की वाइफ ने। यस, गॉड विलिंग, ऐसे लेंचो की वाइफ बोली थी जब वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी। तो उसका क्या मतलब है? ए. गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बी. गॉड विल हेल्प नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए गॉड तो मदद करेंगे ही करेंगे। सी. होपिंग टू गेट समथिंग बाय गॉड्स ग्रेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। और डी. गॉड विल नॉट हेल्प देम। इसका आंसर क्या है? यस, द आंसर इज ऑप्शन सी। दैट इज द करेक्ट आंसर। होपिंग टू गेट समथिंग बाय गॉड्स ग्रेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। गॉड्स विलिंग मैंने क्या कहा था? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ होप, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ विश। इसमें आप विश करते हो दैट यू विल गेट समथिंग विद गॉड्स ग्रेस विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के गॉड की मदद से जो आपकी होप है वो फुलफिल हो जाएगी। उसका मतलब होता है गॉड्स विलिंग। इसके लिए एक गॉड विलिंग, सॉरी, एक और फ्रेज क्या है? गॉड्स विल। दैट इज अनदर फ्रेज। ओके, ये फ्रेज क्या डिपिक्ट करता है? होप, योर पॉजिटिव होप, योर विश टू गेट समथिंग डन विदाउट एनी डिफिकल्टी बाय गॉड्स ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग। गॉड की ब्लेसिंग से सब कुछ आराम से हो जाएगा। कहते नहीं है, भगवान की दुआ रही तो सब चीज आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वही होता है गॉड विलिंग फ्रेज का मतलब। So C is your correct answer. Now let's come to our third question. Now third question coming right in front of you. Here it comes. Question 3. What is the figure of speech used in Lencho was an ox of a man? इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है जब ऑथर ने ऐसे बोला लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन? ए. मेटाफोर। बी. सिमिली। सी. एलिट्रेशन। मेटाफोर और सिमिली मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे। एलिट्रेशन क्या होता है? when two consonants when two sounds, okay, of this no when the two words are starting from the same sound, okay, same consonant sound and same letter, that is basically alliteration. Okay, and होता है फिर repetition. Repetition में क्या होता है? एक ही word दोबारा दोबारा repeat होता है।
लेकिन यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, एंड द फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, दैट इज ए, मेटाफोर। दैट्स योर करेक्ट आंसर। गुड। तो यहाँ पर ना तो रेपिटेशन है, क्योंकि एक ही वर्ड दो बार या उससे ज्यादा बार रिपीट हुआ ही नहीं है इस लाइन में। एलिट्रेशन कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी वर्ड सेम अल्फाबेट से बैक टू बैक चालू नहीं हुआ है, सो देयर इज नो एलिट्रेशन। सिमिली है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइक या एस तो लगा नहीं है। तो जो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है वो लेंचो का और ऑक्स का किया गया है, और दोनों क्या है, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उनकी हार्ड वर्किंग ट्रेट में सिमिलैरिटी बताई गई है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आएगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा, मेटाफोर। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। Now be ready for my fourth question. The fourth question is coming right in your way, and this is your fourth question. What did Lencho compare raindrops with? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को, याद है बड़ा खुश तो था जब उसने बारिश होनी शुरू, तो उसने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया? ए, लोकस्ट से, बी, हार्डवर्क से, सी, स्वीट एयर से, या फिर डी, कॉइन से। तो रेन ड्रॉप्स को लोकस्ट यानी कि टिड्डियों से कंपेयर किया, अपने हार्डवर्क से, क्योंकि हमारे हार्डवर्क की वजह से रेन ड्रॉप्स आई, बारिश हुई, ऐसा उसने बोला। जो स्वीट एयर थी, ओके, उससे उसने कंपेयर किया, या उसने इसको कॉइन से कंपेयर किया। एंड द करेक्ट आंसर इज, यस, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कॉइन्स। उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि जो कॉइन्स है वो रेन ड्रॉप्स है, वो क्या है, उसके लिए पैसे की तरह है, पैसे की बारिश हो रही है। एंड थ्रू दिस गुड रेन ड्रॉप्स, गुड रेनफॉल, ही विल हैव अ गुड हार्वेस्ट। और मैंने क्या बताया था, गुड हार्वेस्ट के साथ क्या आएगी, गुड अर्निंग्स आएंगी, इसमें पूरी फैमिली को फॉर एंटायर ईयर प्रॉपर्ली फीड कर पाएगा विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, सो दैट आंसर इज डी। Now, let's come to our fifth and last question for this session, and that question is right in front of you now. Now, the fifth question is, in whom did Lencho has great faith? किसके अंदर लेंचो का great faith था? A, rains, B, his family, C, God Almighty, और D, post office workers. आपको क्या लगता है, गॉड किस में अपना, लेंचो जो थे वो अपने किस में अपना फेथ रखते थे? गॉड में रखते थे, पोस्ट वर्कर्स में रखते थे, रेंस में रखते थे, या फैमिली में रखते थे? इसमें उनको बहुत ज्यादा विश्वास था, बहुत बिलीव था। द टाइम इज 3, 2, 1 and now it's 0. Okay, so the correct answer is C, God Almighty. Okay, लेंचो जो था, he has great, मैंने क्या कहा था, अनशेकन फेथ इन गॉड। तभी तो उन्होंने गॉड को वो लेटर लिखा था, उन्हें पता था कि गॉड सब देख रहे हैं, उन्हें मालूम था कि लेंचो के साथ जो हुआ है गॉड को वो भी मालूम है, लेकिन फिर भी लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, ताकि गॉड उनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको समझे और उनको इमीडिएटली हेल्प करे। So he has this unshakable, or you can say unbreakable faith in God himself, God Almighty. Yes, that's the correct answer. Answer C. Okay. Now, this was our session. This was our discussion on the first lecture of the chapter A Letter to God. Now, before you leave, I have something to tell you. See, these are your steps to get your Unacademy learning app. पहले आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे, okay, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। दिस इज योर सेकंड स्टेप। ओके, गो टू टू योर प्ले स्टोर, ओके, फाइंड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप ढूंढिए और फिर उसको इंस्टॉल कीजिए ऑन योर मोबाइल फोन्स। ओके, दिस इज योर सेकंड स्टेप। ओके, टू ज्वाइन मी ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको ये करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट स्टेप 3 क्या होगा? इन स्टेप 3 यू विल सी मैनेज गोल्स। हमारा गोल क्या है? टू सक्सेसफुली स्टडी CBSE 9th and 10th, ये हमारा गोल है। तो इस गोल को ध्यान में रखते हुए आप इनको सेलेक्ट कीजिए, CBSE 9th and CBSE 10th को। स्टेप 4 है टू गेट अ सब्सक्रिप्शन, जो क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन। व्हेन यू गोइंग टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ऐप, you will have no you have the you will be able to go for the free courses, आप स्पेशल क्लासेस ले पाएंगे, लेकिन आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा टू हैव लाइव क्लासेस विद मी, टू हैव 1-to-1 डाउट डिस्कशंस विद मी, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी सब्जेक्ट रिलेटेड, और जो भी बहुत सारे इनोवेटिव टॉपिक्स होंगे उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर पूरा डिस्कशन होगा। सो यू हैव टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा फॉर CBSE क्लास 9th and 10th। एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गेट दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन डन। प्लीज इस सब्सक्रिप्शन को लीजिएगा, डू नॉट फॉरगेट, दिस इज योर फिफ्थ स्टेप। ओके, take this particular subscription using my referral code, that is Shrestha, SHRESHTHA. Do not forget that. Okay, और अगर आप केवल 9th and 10th का ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 11th 12th का नहीं लेना चाहते, जो मैंने अपनी इनिशियल स्लाइड्स में बताया था, तो यू कैन गो फॉर अ 6-month सब्सक्रिप्शन और यू कैन गो फॉर अ 12-month सब्सक्रिप्शन। जो प्रेफरेबल है मेरी साइड से, दैट इज 12 months, इसको लो। ओके,
एंड वो इसमें अलग अलग पेमेंट मेथड्स भी हैं, वही सेम पेमेंट मेथड्स हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं। आप नो कॉस्ट ईएमआई ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट्स कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप सारे पेमेंट्स आपके हो सकते हैं। इसमें आपको 9th और 10th का केवल इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट के सारे सिलेबस कवर अप कराए जाएंगे बाय द मोस्ट टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स थ्रू आउट द कंट्री। देखिए अलग अलग जगह से टीचर्स आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए हैं, and we are going to give you, as I told you earlier, a holistic learning experience. So come and join us, take this particular subscription. और ये जो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 9th to 10th क्लास का, इट इज जस्ट फॉर 11,250 फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 11,250 केवल इसका कॉस्ट है। और पेमेंट करते टाइम प्लीज मेरा रेफरल कोड दैट इज श्रेष्ठा SHRESH जिसको अप्लाई करना मत भूलिएगा। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप उसका डिस्काउंट भी पा सकते हैं, and it is only for 11,250. Okay, so go ahead guys, please subscribe yourself to this particular channel. Please subscribe to the CBSE class 9th and 10th, 12 months का subscription लीजिए and be with me on this particular platform. Take all my interactive classes. You can have discussions with me on your different doubts. पूरा का पूरा content हम cover up करेंगे. So come and join me through this particular subscription. Okay. Now, do not forget to like and share this particular video. सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड ऑफ कोर्स बेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आने वाली क्लासेस उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल के लिए एंड कीप ऑन लाइकिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग आवर वीडियोस ऑफ #just 9th and 10th। ओके, और अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट क्लिक ओवर हियर ऑन दिस पर्टिकुलर पैनल एंड यू कैन डाउनलोड द एंटायर लेक्चर PDF एज वेल। ओके, now next would be my referral code. At last, quick सा reminder है, मेरा referral code है श्रेष्ठा SHRESHTHA। किसी भी और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें, आपके कज़न लेना चाहें, आपकी सिस्टर लेना चाहें, किसी और क्लास का, किसी और चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक तरीके का एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे, तो अगर आप कोई भी दूसरा सब्सक्रिप्शन भी लेना चाह रहे हो, use my referral code SHRESHTHA and get a discount of 10% on all your different subscriptions. So guys, please go ahead, okay, join this particular platform. ये तो join करो ही करो, #just 9th and 10th। उसके अलावा जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें, तो प्लीज़ मेरा रेफरल कोड यूज़ करिएगा। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। Thank you so much. I hope you're going to join me in the next class as well. I'm waiting for you. Thank you.